Good morning, class 5. Now open your panorama book, page number 55. Today we have to study the last lesson, the silver well. Okay? Silver यानी समझते हो ना, चांदी. Well means कुआं, यानी ऐसा कुआं जिसमें चांदी है. चांदी का कुआं का यही मतलब हुआ बेटा. देखिए स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी है. एक बहुत ही चालाक आदमी था जिसको ठग कह सकते हो, दूसरों को धोखा देने वाला. ठीक है? और हमेशा वो दूसरों को धोखा दे करके ही पैसे कमाता था और अपने मन में सोचता था कि जब धोखा दे करके ही मैं पैसे कमा लेता हूं तो मैं मेहनत क्यों करूं. एक दिन ये धोखेबाज व्यक्ति एक मूर्ख किसान के पास गया और उससे बोला कि देखो भाई, मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मैं देखभाल नहीं कर पाता, मैं उसे बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे. किसान को जमीन की जरूरत थी. उसने कहा हाँ खरीदूंगा, लेकिन पहले तुम जमीन दिखाओ. तो इसने कहा कि हाँ हाँ. तो गए लोग, देखे लोग जमीन जो उसको बेचना था. तो उस जमीन के पास ही एक कुआं भी था और एक झोपड़ी थी. तो इस ठग व्यक्ति ने कहा उस किसान से कि यह भी बिकेगा साथ में, लेकिन ये जो कुआं है ये बहुत कीमती है, बहुत महंगा है. किसान को आश्चर्य हुआ, बोला क्यों क्यों कुआं बहुत महंगा है. तो उस ठग ने कहा कि ये सिल्वर वेल है, जितनी बार बाल्टी डालोगे उतनी बार इसमें से चांदी निकलेगा. तो चलो मैं दिखाता हूं. तुरंत इसने बाल्टी डाली ठग ने, और चांदी भर के बाल्टी में भरा हुआ चांदी वो निकला. और पहले से ही ना इस ठग ने पहले से उसमें एक बाल्टी चांदी डाल के रखी हुई थी. तो वो किसान तो मूर्ख था ही. अब उसको समझ में आया कि ओहो तब तो बुरा नहीं है, यदि इस तरह से चांदी निकल रही है इसमें से तो महंगा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो पूछा इसने कि अच्छा भैया इस कुएं का क्या दाम पड़ेगा. तो उस ठग ने कहा कैसे तो 100 सोने की मोहरें हैं, लेकिन तुम्हें मैं 75 गोल्ड क्वाइंस में ही दे दूंगा. 100 गोल्ड क्वाइंस दाम है, लेकिन मैं 75 गोल्ड क्वाइंस में तुम्हें दे दूंगा. तो किसान ने सोचा कि कोई गड़बड़ नहीं है भाई, इतना चांदी भी तो है इसमें, बार बार चांदी निकलेगी इसमें से. कहा कि अच्छा ठीक है पैसे लेके आता हूँ. घर गया पत्नी से कहा. पत्नी थोड़ी समझदार थी, ये मूर्ख थे लेकिन पत्नी समझदार थी. ठीक है? तो समझदार पत्नी ने अपने मूर्ख पति जो कि किसान है उससे कहा कि देखो मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ संदेह लग रहा है, और अपनी सारी पूंजी हम बिना अच्छे से जाने बूझे नहीं दे सकते किसी को. चलो गांव के किसी विद्वान व्यक्ति से बात करते हैं. किसान भी राजी हो गया. गए ये लोग, विद्वान व्यक्ति से बात किए, और उसके पहले किसान ने ठग से कह दिया कि देखो भाई घर में पूरा पैसा है नहीं, कल सुबह तक पैसे का इंतजाम हो जाएगा, कल मैं पैसे दूंगा. ठग तो खुश हो गया कि चलो किसान मेरे जाल में फंस गया. अब किसान गया किसी विद्वान व्यक्ति के पास, सारी बातें बताई. उस व्यक्ति ने इसको सलाह दिया कि सुनो, तुम कहना उस ठग से कि तुम रिटर्न एक कागज पर दो कि इस कुएं की कीमत मैं 75 गोल्ड क्वाइंस ले रहा हूं. लिखित रसीद लो, रेसिप्ट. और ये कहना कि यदि तुम लिख के नहीं दोगे तो चलो 10 गोल्ड क्वाइंस में ही मुझे ये कुआं तुम बेच दो. ऐसा ही किया किसान ने जाके.
उस ठग से कहा कि भाई या तो रिटर्न तुम हमें रेसिप्ट दो कि तुम 75 गोल्ड कॉइन्स ले रहे हो मुझसे, और नहीं तो फिर तुम 10 गोल्ड कॉइन्स में ही मुझे ये कुआं दे दो। वो तो चीट था, ठग था, उसको लगा चलो 10 ही गोल्ड कॉइन्स मिल जाएं। बोला हाँ हाँ ठीक है, चलो कौन लिख के देगा, तुम 10 गोल्ड कॉइन्स ही दे दो, कोई बात नहीं। अब किसान समझ गया कि ओहो ये मुझे चीट कर रहा है, मुझे ठग रहा है। तुरंत किसान ने इनको पकड़ा और गांव के जो थोड़े ताकतवर लोग थे उनके हवाले इनको कर दिया। ठगराम की खूब पिटाई हुई और इनको गांव से भगाया गया और फिर गांव में कभी घुसने का साहस इस व्यक्ति ने नहीं किया। देखिए, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वाकई में यदि बुद्धिमान है तो उनकी सलाह ये होती है, कोई दूसरा आपको ठग ले ठीक है, लेकिन आप किसी को मत ठगिए। कोई दूसरा आपको ठगेगा, एक बार ठगेगा ना, फिर आप समझ जाएंगे तो फिर आप उससे नाता नहीं रखेंगे, उससे संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन यदि आप किसी को ठगेंगे तो उसका बुरा रिजल्ट, बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए कभी किसी के साथ ठगी आपको नहीं करनी चाहिए। नेवर चीट एनीवन। ओके बेटा, थैंक यू।